हेलो गाइस। आप सब न्यू हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया गया एक क्लास का सीन। जियांगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल, क्लास 5, ग्रेड 12। ब्लैक बोर्ड लिखा होता है यूनिफाइड एग्जाम्स को एक दिन रह गया है। हमें देखते हैं वहाँ के टीचर को जो बोल रहे थे एग्जाम पास आ गया है और आप सबकी 20 साल की मेहनत एग्जाम वाली दिन के लिए है और लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स आज रात तैयारी कर लें। हमें टीचर का नाम बताया गया, होम रूम टीचर चेन फैन। फिर बोले और हैं जो स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाले हैं, मेक श्योर कि उनका बैटल गियर और वेपन्स तैयार हैं। होम रूम टीचर फिर से सब बच्चों को समझाते हैं कि मैं इस बात पर एक बार फिर जोर देना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट्स एग्जाम में जान का खतरा है। अगर आपकी अवेकेंड एबिलिटी डी रैंक से कम है तो मैं उससे ये सलाह नहीं दूंगा कि वो ये एग्जाम दे। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो को। फिर हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है। जू जिंगमिंग ट्रांसमिग्रेटेड होता है। फिर बोला क्या टीचर मेरे बारे में बोल रहे हैं। फिर हमारा हीरो बताता है कि इस दुनिया के बारे में और यहाँ चल क्या रहा है। इस दुनिया को ब्लू स्टार कहते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी का लेवल सेम ही है जैसा मेरी पास्ट लाइफ में था। यहाँ हमें पता चलता है हमारा एमसी रीबॉर्न हुआ है, लेकिन इसमें ब्लड थर्स्टी बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए एबिलिटी अवेकनर्स हैं जो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। सब लोग जब 16 साल की एज में अवेकन्स हो सकते हैं। फिर बताने लगता है एबिलिटी यूजर्स के लेवल के बारे में। एबिलिटीज में भी क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट रैंक होता है और देखें तो ब्लू स्टार के रैंकिंग के हिसाब से इसके 9 ग्रेड्स होते हैं, ए से लेकर जी तक। पर ज्यादातर लोग बस एफ से लेकर डी रैंक तक ही एबिलिटीज अवेकन कर सकते हैं। और एबिलिटी फिर हम देखते हैं जिंगलिंग की एबिलिटी ई रैंक इलेक्ट्रिसिटी होता है जो अभी बहुत कमजोर होता है। फिर कोई आता है जिंगमिंग के पास आकर के बोला, जिंगमिंग टीचर चेन के इतने सब बातों के बाद भी तुम सच में अभी भी मार्शल एग्जाम जाने के बारे में सोच रहे हो, है ना। हम देखते हैं उस लड़के को जो जिंगमिंग का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर बोलता है तुम्हारी इस बेकार ई रैंक के साथ तुम सिर्फ स्कूल का इंसल्ट ही करोगे। बेहतर होगा कि तुम लिबरल आर्ट्स ही पढ़ो और मेरी कंपनी में कोई पियोन की जॉब कर लो, शायद तुम मुश्किल से गुजारा कर पाओगे। वहां उन दोनों के बीच में एक लड़की आती है। उस लड़के की तरफ उंगली देखा के बोली उस लड़के से, हुआंग टियान अपने काम से काम रखो। हुआंग टियान लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, MPH लिन किंग जुएन, मैं एग्जाम प्रूव कर दूंगा कि सबसे कौन बेस्ट है। टियान जाते हुए बोला किंग जुएन से, जहां तक इस प्रिटी बॉय की बात है तो ये बैटलफील्ड में मरने के लायक है। वहां से चला गया। फिर किंग जुएन बोलती है हमारे जिंगमिंग से, उसकी बात का बुरा मत मानो, हर किसी का अपना अहमियत होता है और लिबरल आर्ट्स में जाना और सिटी में शांति से रहना इतना भी बुरा नहीं है ना। जिंगमिंग उससे कुछ नहीं बोलता, बस कुछ सोचने लगता है। हम देखते हैं एक फॉर्म को देख रहा होता है। ग्रेट जिया यूनिफाइड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। लिखा था नेम जू जिंगमिंग, जेंडर मेल, एज 18, एबिलिटी रैंक ई, टाइप एलिमेंटल, सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर लिबरल आर्ट्स / मार्शल आर्ट्स। जिस ग्रेट जिया कंट्री में रहता हूँ वहाँ हायर एजुकेशन को लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स ट्रैक्स में बांटा गया है और जिन लोगों की एबिलिटीज लो रैंक्ड है या जिन्हें कॉम्बैट में खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है वो चूज कर सकते हैं नॉलेज पर बेस्ड लिबरल आर्ट्स एग्जाम चुन सकते हैं और एक सिंपल जिंदगी जी सकते हैं। और जो लोग मार्शल आर्ट्स चूज करते हैं उन्हें एग्जाम के लिए भेजते हैं एक बैटल जोन में फाइट करना के लिए, जहां मॉन्स्टर बीस्ट से फाइट करना पड़ता है जब तक आप मर नहीं जाते या आप मॉन्स्टर को मार नहीं देते। और सिर्फ पासिंग स्कोर लाने वाले एबिलिटी यूजर्स को ही एंट्री मिलती है यूनिवर्सिटी में। ऐसा बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एबिलिटी यूजर्स के लिए ही बनाई गई है। स्कूल और मेंटोर्स के अंडर सालों की ट्रेनिंग के बाद कोई फाइनली एक ब्रेक थ्रू करके ट्रू एबिलिटी यूजर बन सकता है। फिर से जिंगमिंग मन में सोचने लगा। टीचर और लिन किंगजू को फिक्र है कि अगर मैं मार्शल एग्जाम दूंगा तो कुछ हो सकता है, लेकिन इस खतरे से भरे वर्ल्ड में अगर मैं ज्यादा मरने वाले मार्शल एग्जाम रेट से बच भी गया तो भी मैं उन मॉन्स्टर से नहीं बच सकता जो किसी भी पल अटैक कर सकते हैं। हमें देखते हैं एक सीन जब जिंगमिंग छोटा था तो उसके पेरेंट्स को भी इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर के हाथ से मर दिए गए थे, बस वो रोता रहे हैं। जिंगमिंग बोला मैं नहीं चाहता कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो मैं बेबस रहूं। हम देखते हैं जो मार्शल एग्जाम चूजिंग कर लेता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं एक बिल्डिंग को जहां जिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके हाथ में एक स्पीयर होता है, उसमें अपनी थंडर एबिलिटी ऐड करने की कोशिश करता है और थक के नीचे लेट जाता है और बोला मैं अब और ट्रेनिंग नहीं पाऊंगा। अपने स्पीयर देखते हुए बोलता है जब से मैंने एबिलिटी अवेकन किया है तब से अटैक के लिए मैंने अपने वेपन के लिए चूज किया स्पीयर को, लेकिन 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद भी बस बिगिनर लेवल होता है और एक स्पीयर टेक्निक किना होता है 3 लाख में लाइटनिंग गेल ब्रेक कैन बिगिनर लेवल कमी पूरी कर सकती है और मुझे एवरेज ई रैंक अवेकनर से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। लेकिन मार्शल एग्जाम में डी रैंक से नीचे के एग्जामिनीज डेथ रेट हर साल हाई होता है। फिर बोलता है अगर मुझे भी हाई एबिलिटी यूजर्स की तरह मुझे भी पासिंग मार्क्स लाना होगा तभी मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन मिलेगा। फिर जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करता है तभी एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है। हैरान होके देखता है सिस्टम स्क्रीन को, सिस्टम एक्टिवेटिंग हो रहा होता है। जिंगमिंग सिस्टम को देख के बोलता है क्या ये ट्रांसमिग्रेटर्स के लिए चीट सिस्टम हो सकता है? तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट है। सिस्टम बोल रहा होता है न्यूबी गिफ्ट पैक कंटेंट्स एस रैंक एबिलिटी 200 एबिलिटी पॉइंट्स। जिंगमिंग एस रैंक की एबिलिटी सुन के कुछ सोचता है। एक एस रैंक एबिलिटी? जिया जैसे बड़े कंट्री में भी ऐसे एबिलिटी हर 3 से 4 साल में सिर्फ एक बार अवेकन्स होता है। जब कोई ऐसा इंसान सामने आता है तो टॉप यूनिवर्सिटीज उसे पाने के लिए आपस में फाइट करती हैं और उसे इतने रिसोर्सेज देती हैं कि वो एक एलीट पावर हाउस बन जाए। जिंगमिंग सिस्टम में हाथ डालते हुए बोला तो ठीक है, मैं अब मेरी किस्मत चेंज कर दूंगा। एस रैंक एबिलिटी को जैसे ही क्लेम कर लेता है तभी 3 सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है। न्यूबी गिफ्ट पैक क्लेम्ड सक्सेसफुली, 200 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं। एस रैंक एबिलिटी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर इस डिलीवर करी जा रही है। हम देखते हैं जिंगमिंग के हेड को जिसके अंडर थंडर एबिलिटी जा रही होती है। सिस्टम प्रोग्रेस दिखाने लगता है, 10% होता है। हम देखते हैं जिंगमिंग को जिसे बहुत पेन हो रहा होता है और चीख रहा होता है और प्रोग्रेस बढ़ रहा होता है। देखते हैं जिंगमिंग के थंडर पावर से बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। हमें देखते हैं नीचे एक बच्ची बोलती है मदर ब्रदर देखो वहाँ क्या हो रहा है। उसका ब्रदर कॉल करने लगता है फायर डिपार्टमेंट, XU फैमिलीज का बच्चा को कुछ हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर जिसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। अभी भी प्रोग्रेस चल रहा था, 50%, 60%। हम देखते हैं आसमान को जो ब्लैक होने लगता है। फिर उस बिल्डिंग को देखते हैं जहां जिंगमिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक थंडर ड्रैगन दिखता है। हम एक बंदे को देखते हैं विंडो से बाहर आसमान को देख के बोले इतनी डराने वाली गड़गड़ाहट, मुझे हेवी प्रेशर फेल हो रहा है। क्या कोई पावर थंडर बीस्ट अटैक कर रहा है? जियांग चेंग थर्ड कॉप्स, प्रिपेयर हो जाओ फाइट के लिए। पीछे जो ऑफिसर होता है यस बोलता है। फिर हम देखते हैं थंडर ड्रैगन को जो सीधा जिंगमिंग के ऊपर गिर रहा होता है और फिर जाता है। जिंगमिंग थंडर पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। हम प्रोग्रेस देखते हैं 80%, 90%, 100% पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम खुलता है, बोलता है एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। हम देखते हैं अभी भी जिंगमिंग चारी तरफ थंडर ऑरा होता है, अपने पाउच में पावर इकट्ठा करने लगता है। फिर अपनी पावर फील करके बोलता है तो ये होती है एस रैंक एबिलिटी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर की पावर। ये पहले वाली स्टन बटन जैसी पावर बिल्कुल नहीं रही है। मेरी एक ही धमाके में किसी भी पर्सन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर अपने ट्रेनिंग रूम को देखता है, बोला अच्छा हुआ कि मैंने खुद को रुक लिया, वरना ये ट्रेनिंग रूम पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता। फिर अपना सिस्टम स्क्रीन खुलता है, फिर उसमें देखने लगता है न्यूबी गिफ्ट पॉइंट 200 एबिलिटी पॉइंट्स। सिस्टम से पूछता है क्या कर सकते हैं इस एबिलिटी पॉइंट का, तो सिस्टम बताता है आप बीस्ट को मार के पॉइंट अर्न कर सकते हैं और लेवल अप और स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं पॉइंट की हेल्प से। और आप सिस्टम पैनल में अपने पॉइंट और अपग्रेड ऑप्शन देख सकते हैं। जिंगमिंग फिर बोलता है सिस्टम से ओपन सिस्टम पैनल। सिस्टम पैनल खुला, हम देखते हैं जिंगमिंग के स्टेटस को जिसमें लिखा था नेम जू जिंगमिंग, लेवल अवेकनर अनरैंक्ड, एबिलिटी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर, एस रैंक, फिजिक 121 क्यू, माइंड 140 हर्ट्ज, स्किल्स स्पीयर बिगिनर, लाइटनिंग गेल ब्रेक बिगिनर, एबिलिटी पॉइंट्स 200। फिर बोलता है कल एग्जाम है तो ठीक है। सिस्टम से पूछता है 200 पॉइंट से क्या मेरी कॉम्बैट पावर बढ़ा सकता हूँ? सिस्टम यस करता है। जिंगमिंग बोला तो ठीक है सिस्टम ऐड करो।
तो गाइज यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो पे 20 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो इसका मैं दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।